भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी सशब्द प्रणाम। तद उपलभ्य भगवान आदि पुरुषः तदुपलब्ध भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं तदर्शि गायन्ति पूर्वचित्यं पूर्वचित्यं नाम अप्सरसम् नाहम् अप्सरम् अभियापयाम आस। अभियापयामास। तत् वह उपलब्ध समझकर भगवान सर्वशक्तिमान आदि पुरुष इस ब्रह्मांड में उत्पन्न अब पहले जीव कौन ब्रह्मा जी सदस्य सभा में गायंती नर्तकी पूर्व चित्ते नामक अप्सरम अप्सरसम स्वर्ग की नर्तकी अप्सरा को अभया अभयाप्याम आशा नीचे भेजा। ब्रह्मा जी की उसने आराधना की कि मुझे एक पत्नी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने भेज दी वहां मंदरांचल में। मेरे साथ पढ़िए। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्निद्र की राजा अग्निध्र की अभिलाषा जानकर अभिलाषा जानकर अपनी सभा की अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को अप्सरा को जिसका नाम पूर्वचित्त था जिसका नाम पूर्वचित्त था चुनकर राजा के पास भेजा। राजा के पास भेजा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने उन्हें पुरुषम आद्यम कहकर संबोधित किया है। वे भगवान कहे जाते हैं, किंतु इस श्लोक में ब्रह्मा को भगवान आदि पुरुष कहा गया है। भगवान कहने का कारण यह है कि वे भगवान के पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। भगवान ब्रह्मा महाराज आग्निद्र की अभिलाषा जान गए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के समान ही शक्तिमान है। जिस प्रकार परमात्मा पद पर स्थित भगवान विष्णु जीवात्मा की अभिलाषा को जान लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा भी जान लेते हैं, क्योंकि विष्णु ने सूचित करने के माध्यम है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान विष्णु अपने मन की प्रत्येक बात ब्रह्मा को बता देते हैं। चूंकि महाराज अग्निद्र ने भगवान ब्रह्मा
की विशेष आराधना की, अतः वे उन पर परम प्रसन्न हुए और उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्वचित अप्सरा भेज दी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये ब्रह्मा जी को बताने की भी जरूरत नहीं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब अग्नित्र के पिता मंदराचल में तपस्या कर रहे थे, स्वयं वो मनु गए, कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा कि आ जाओ वापस, तब राज कर, जरूरी है, परिस्थिति ऐसी है। पिता के बात को सुना, मना नहीं किया, लेकिन स्वागत भी नहीं किया बात का। ब्रह्मा जी समझ गए, खुद उतरे नीचे उसको समझाने के लिए। तो अब ये उन्हीं का पुत्र है तो इसके मन में ऐसा आया, तो ब्रह्मा जी को समझ आया, वो ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, तो समझ आया उनको कि क्या चाहिए, इसको भेज दिया अप्सरा को। पूर्व चित्त नाम की अप्सरा, जो अच्छी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा नर्तकी थी, वहां उसको भेज दिया। मेरे साथ पढ़िए। सा च तद आश्रम उपवनम उपमनम् अति रमणीयम अतिरमणीयम् रमणीयम् विविध विविध विविधं निविड निवेदे विटपि विटपि विटप विटप निकर निकर निकषि संश्लिष्ट संश्लिष्ट संश्लिष्टा पुरट लता पुरटलता आरूढ़ स्थल आरूढ स्थल विहंगम विहंगम मिथुनैः मिथुने प्रोच्यमान स्तुतिभिः रोचमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान प्रतिबद्धमान सलिल कुक्कुट सलिल कुक्कुट कारंडव कांडव कलहंस आदिभिः हंस आदिभिः विचित्रम विचित्रम् उपकूजित उपपूजित अमल जलाशय जलाशय कमलाकर कमलाकरम् कमलाकरम, हाँ कमलाकरम् उप उपब्रभाम भ्रमाम शब्दार्थ। सा वह, च भी तत् महाराज अग्निद्र, आश्रम ध्यान स्थल के, उपवनम छोटा उद्यान पार्क, अति अत्यंत रमणीयम सुंदर, विविध अनेक प्रकार के, निविड घना बिटपी वृक्ष, बिटप डालों के, निकर समूह, संश्लिष्ट संलग्न, पुरट स्वर्णिम। ये स्वर्ण के लिए कितने शब्द हैं संस्कृत में, पुरट भी इसके लिए शब्द है, स्वर्णिम। लता लताओं सहित, आरूढ़ ऊपर चढ़ी हुई, स्थल विहंगम स्थल की पक्षियों में, मिथुन जोड़ों सहित, प्रोच्यमान पूजन करते हुए, श्रुति भी सुहावने शब्दों से प्रतिबोध्यमान प्रतिध्वनित, सलिल कुक्कुट जल कुक्कुट का कारंडव पतक कल हंस अनेक प्रकार के हंसों आदि भी इत्यादि सहित, विचित्रम नाना प्रकार के, उपपूजित शब्द से प्रतिध्वनित, अमल निर्मल जलाशय सरोवर या झील में, कमल आकरम कमल पुष्पों की खान, उपब्रभाम उपब्रभ्राम मैं चलने लगी। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा, मेरे साथ पढ़िए। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा श्री ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी, उस उस उपवन उपवन के निकट विचरने लगी थी, जहाँ राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। जहाँ जहाँ राजा ध्यान में राजा लगकर आराधना कर रहा था। वह उपवन सघन वृक्षों तथा
वह वो उपवन उपवन सघन वृक्ष तथा स्वर्णिम लताओं के कारण स्वर्णिम स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे वह स्थल पर मोर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े अनेक अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बतख तथा हंस सरोवर और में सरोवरों में और बतख सरोवर में तथा बतख तथा हंस सुमधुर पूजन कर रहे थे। सुमधुर पूजन कर रहे थे। कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन इस प्रकार इस वह प्रकार उपवन वह उपवन वृक्षों, वृक्षों, निर्मल जल, निर्मल जल, कमल पुष्प कमल कमल पुष्प पुष्प तथा सुमधुर पूजन करते तथा सुमधुर पूजन करते विविध पक्षियों के कारण विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। अत्यंत सुंदर लग रहा था। हाँ, ये अप्सरा भेज दी और ये शायद इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा जी ने भेज दिया है। अब लेकिन अब क्या होता देखते हैं। तस्यासु ललित तस्याशुललित गमन पद विन्यास गति विन्यास गति विलायासाह विलाया च अनुपदम च अनुपदम अनुपदम खण खणायमान खनखनायमान रुचिर चरण आभरण रुचिर चरणाभरण स्वनम शरणम उपाकर्ण्य 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 नरदेव कुमारः नरदेव कुमारः समाधि योगेन समाधि समाधियोगेन आमिलित आमिलित नयन नलिन नयन नलिन मुकुल युगलम मुकुल जुगलम ईषद ईषद विकचय्य विकचय्य व्यचस्त व्यचस्त तस्या उस सुललित अत्यंत सुंदर गमन चाल पद विन्यासा चलने की शैली से गति आगे आगे विलासाया जिनकी लीला च भी अनुपदम प्रत्येक पक्ष से खण खणायमान झनकार करते हुए रुचिर अत्यंत मनोहर चरण आभरण चरणों के आभूषण स्वनम ध्वनि को उपाकर्ण सुनकर नरदेव कुमार राजकुमार ने समाधि समाधि दशा योगेन इंद्रियों को नियंत्रित करके तपस्या का यही फल होता है। इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए पागल ना हो जाए आदमी, इंद्रियों को बस में करने योगेन आमिलित अध खुले नयन नेत्र नलिन कमल की मुकुल कलियां युगलम एक जोड़े के समान ईशत कुछ कुछ विकचय्य खोलकर व्यचस्त देखा। मेरे साथ पढ़िए। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ते पूर्व उस पद से निकली उस पद से निकली त्यों ही प्रत्येक पग पर प्रत्येक पर उसके चरण नुपुरों की झनकार निकलने लगी। उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार आग्नेय यद्यपि राजकुमार अपने अध खुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को बस में कर रहे थे। इंद्रियों को वश में कर रहे थे।
किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से किंतु अपने कमल कमल सदृश सदृश नेत्रों नेत्रों से से वे उसे देख सकते थे। वे उसे वे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झुनकार सुनाई पड़ी। कंगनों की मधुर झनकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और उन्होंने खोला नेत्रों को उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। तो तो देखा देखा कि वो उनके बिल्कुल निकट थे। हरे कृष्णा। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, कंगनों की भी झनकार होती है क्या? कंगन तो हाथ में पहने जाते हैं ना, ये झनकार कैसी है? पैरों में जो पायल, पायल ही शायद उसको कहते हैं, उसमें चलने से तो झनकार आएगी मधुर के कंगनों की झनकार मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। प्रभु जी, मुझे मेरे भागवतम में कंगनों की खनखनाहट और पैंजन की झनकार ऐसे दोनों भी है इसमें शायद। हाँ हाँ, वही मैं खनखनाहट, हाँ कंगनों की खनखनाहट हो सकता है, झनकार झनकार नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन में, हाँ। हाँ ये है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी दास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा ऐसा कहा जाता है कि योगी जन सदैव अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते रहते हैं। ध्यान अवस्थित तद तद्गते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में विषमयी इंद्रियों को वश में करने वाले योगी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, योगियों को संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम अर्थात अध खुले नेत्रों से साधना करनी चाहिए। यदि नेत्र पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तो नींद आ सकती है, किंतु कुछ नामधारी योगी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान धारण करते हैं। यह योग की फैशन परस्त विधि है, किंतु हमने ऐसे योगियों को ध्यान के समय सोते तथा खर्राटे लेते सुना है। यह योग की विधि नहीं है। वास्तविक योग साधने के लिए नेत्रों को अध खुला रखते हुए नासिका के अगले भाग को देखना चाहिए। यद्यपि महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र योगाभ्यास कर रहे थे और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु पूर्व चित्ती के नुपुरों की झनकार से उनका ध्यान टूट गया। योग इंद्रिय संयमः। वास्तविक योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य को इंद्रियों को वश में करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए, किंतु भक्त अपनी शुद्ध इंद्रियों से ईश्वर की सेवा में तत्पर रहता है, अतः उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। अतः श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते। चैतन्य चरितामृत के 5वें अंग से। निसंदेह योगाभ्यास उपयोगी है, क्योंकि इससे विषधर तुल्य इंद्रियां वशीभूत होती हैं। किंतु जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाकर भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है, तो इंद्रियों का विषैलापन पूर्णतया दूर हो जाता है। यह व्याख्या की जाती है कि सर्प उसके विष दंतों के कारण डरावना होता है, किंतु यदि उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो सर्प भले ही देखने में डरावना लगे, किंतु घातक नहीं होता। अतः अतः भक्तों के समक्ष भाव तथा भाव भंगिमा करने वाली सैकड़ों हजारों सुंदरियां क्यों ना उपस्थित हो जाएं, वे मोहित नहीं होते।
जबकि सामान्य योगी ऐसी सुंदरियों से विपत हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध योगी विश्वामित्र ने मेनका से संभोग करने के लिए अपना योग भंग किया और उससे शकुंतला उत्पन्न हुई। अतः योग का अभ्यास इंद्रियों को वश में करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। अन्य उदाहरण राजकुमार आग्नेत्र का है, जिनका ध्यान पूर्व चित्ती नामक अप्सरा के नुपुरों की मधुर झनकार से टूट गया। जिस प्रकार विश्वामित्र मुनि का ध्यान मेनका की चूड़ियों की खनक से टूट गया था, उसी प्रकार राजकुमार आग्नेत्र ने पूर्व चित्ती की चूड़ियों की खनक सुनकर उसी क्षण अपनी आंखें खोली और उसके चलते समय उसकी सुंदर गति को देखा। राजकुमार भी स्वयं अत्यंत सुंदर थे। जैसा यहाँ वर्णित है, उनके नेत्र कमल की कली के समान थे। जैसे उन्होंने अपने कमल समान नेत्र खोले, वे तुरंत देख सके कि अप्सरा उनके निकट ही उपस्थित है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इससे एक चीज बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं उनको जब तक वो स्कूलिंग कॉलेज जब एजुकेशन लेते हैं, जब तक 25 वर्ष तो हो ही जाता है, सिवाय मेडिसिन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 20 वर्ष तक भी अगर पिता ने बच्चों को ये शिक्षा दी कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बार 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 बार, क्योंकि ये अगर बच्चा सीख जाता है तो वो कभी असफल नहीं हो सकता। नहीं तो ये स्वाभाविक है कि एक जवान लड़का है, सामने अगर बहुत खूबसूरत लड़की है तो वो पागल हो जाता है। आपने देखा बहुत सारे, लेकिन आपने देखा लेकिन घर में संस्कार हैं, वो गड़बड़ नहीं करते हैं, क्योंकि गड़बड़ करेंगे जेल जाएंगे, पिटाई होगी। नहीं करते हैं इस चीज को, लेकिन उनके बारे में बातें करने लगते हैं। और अगर संस्कार है, वो उस चीज से अपना ध्यान हटाएगा, क्योंकि वो इंद्रिय विषय जो है, इसको 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 नीचे गिराने वाला है। ये इंद्र विषय, इसलिए थोड़ा बहुत ये ज्ञान जो है, क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वो ये ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसको पता लगा है इंद्र विषय है, खतरनाक है, कैंची चला देगा वहीं पर। बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को प्रभुपाद ने इसमें समझाया है कि ध्यान, आग्नेय भी ध्यान में था। और उन्होंने बताया भी, आधी आंखें खुली, पूरी आंखें खुली, बंद आंखें कुछ करो, बंद आंखों से नींद आ सकती है। और अध खुली आंखें भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि अध खुली आंखों से अगर आपके नाक के ऊपर अगर इसको फोकस नहीं किया गया तो बाहर कुछ देख सकता है, विचलित हो जाएगा। बाहर कुछ भी देखना नहीं चाहिए, मतलब बाहर कुछ हो रहा हो उसके नजर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी नजर ये है। ये कठिन समस्या है, कठिन तरीका है, टेक्निक है ये, प्रभुपाद ने कहा, लेकिन भक्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि आपको ये बचा सकता है। अगर आपको कोई चीज बचा सकती है लाइफ में, यही चीज बचा सकती है। अगर आप 16 माला जपते हैं और उसमें अपराध कम है, मैं नहीं है तो नहीं कहता, कम अपराध है, आप कभी असफल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जपो तो आपको 24 घंटे तक माया अटैक नहीं कर सकती। ये माया है, ये पूर्व चित्ती क्या है, माया तो है। अगर आप उसका एनालिसिस करता है,
बुद्धिमान व्यक्ति एनालिसिस करता है। ये बात जरूर है कि पूर्व चित्ती अप्सरा है ब्रह्मा जी के यहाँ की, कितनी सुंदर होगी ये आप अपने सोच सकते हैं। कितनी सुंदर, हर अंग उसका कितना सुंदर होगा ये समझा जा सकता है। लेकिन भगवान का भक्त सोचेगा ये तो उस चर्बी और इस चीज का मिश्रण है। इस ढंग से वो अपने को हटा सकता है उधर से। तो ये बहुत जरूरी है, पागल नहीं होना चाहिए इस चीज के पीछे। ये बहुत अच्छी तरह बताया है। ताम एव अविदूरे तामेव विदुरे विदुरे मधुकरीम इव मधुकरीमैव इव सुमनस मनसः सुमनसः मनसा उपजिघ्रन्तीम् उपजिघ्रन्तीम् दिवि दिवि दिविज दिविज मनुज 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 मनुजा मनोनयन मनोनयन आह्लाद आह्लाद दुगैह गति गति विहार विहार क्रीडा विनय विनय अवलोक अवलोक सुस्वराक्ष सुस्वराक्ष या सुस्वर अक्षर होगा वो। अवयवय अवयवै मनसी मनसि नृणाम नृणाम् कुसुम आयुधस्य कुसुमायुधस्य विदतीम विदधति विवरम विवरम् निज मुख निजमुख विगलित विगलित अमृत आसव अमृत अमृताशव सहास भाषण भाषण आमोद आमोद मदांध मधुकर मदान्ध मधुकर निकर निकर उपरोधेन उपरोधेन द्रुतपद पद विन्यासेन विन्यासेन बल्गुस्पंद बल्गुस्पंदन है, बल्गुस्पंदन वल्गुस्पन्दन स्तन कलश स्तन कलश कलश कबर कबर भार रसनाम देवी भार भार रशनाम देवी तब अवलोकेन तदवलोकेन तब अवलोकनेन तदवलोकनेन विवृत अवसरस्य विविक्तवसरश्च भगवतो मकरध्वजस्य भगवतो मकरध्वजश्च वसम उपनीतो वशमुपनीतो जडवदिति ह उवाच वाचा ताम उसको एव निसंदेश अभिदूरे निकट ही मधुकरीम एवं मधुमक्खी के समान सुमनसः सुंदर फूल उपजिघ्रन्तीम सूंघती हुई दिवी ज स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने वालों का, मनुज मर्त्य लोक में जन्म लेने वालों का, मन नयन नेत्रों के लिए आह्लाद प्रसन्नता दुगह उत्पन्न करती हुई गति है अपनी चाल से, विहार आमोद प्रमोद से, क्रीडा लज्जा से, विनय विनयशीलता से, अवलोक चितवन से। ये औरतों की ये हैं गुण जिससे वो आकर्षण करती है दूसरे को। ये गुण, ये स्त्री की महानता, ये चीजें होती हैं। चितवन से
सुस्वर अक्षर अपनी मधुर वाणी से, अवयव शरीर के अंगों से, मनसी मन में, नृणाम मनुष्यों के, कुसुम आयुधस्य हाथ में पुष्प पुष्प हाथ में पुष्प धनुष धारण करने वाले कामदेव का, विदतीन करती हुई विवरम कर्णगत निज मुख अपने मुंह से विगलित उड़ेलती हुई, अमृत आसव मधु सदृश अमृत साहस अपने हंसी में, भाषण तथा बोलने में आमोद प्रसन्नता से, मद अंध नशे में अंधा हुआ मधुकर मधुमक्खियों का निकर समूह, उपरोधेन चारों ओर से घिरे हुए, द्रुत शीघ्रगामी पद, पांव का विन्यासेन भावपूर्ण पद चाप से, बल्ग कुछ स्पंदन गति, स्तन उरोज, कलश जलपात सदृश, कबर बालों की चोटी, भार भार रसना करधनी, देवी देवी को तद अवलोकेन उसकी दृष्टि मात्र से, विविध अवसरस्य अवसर पाकर भगवतः सर्वशक्तिमान का, मकर ध्वजस्य कामदेव का वसम वश में उपनीतः लाया जाकर, जड़वत जड़ के समान इति इस प्रकार निश्चय ही उवाच, वो बोला। मेरे साथ पढ़िए। वह अप्सरा वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को, सुंदर सुंदर तथा तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, वह अपनी चपल गति, लज्जा, लज्जा, विनय, विनय, चितवन चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि तथा निकलने ये वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से और अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कुसुम धनुषधारी कामदेव के कानों के मार्ग खोल दिए थे। कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मद अंध होकर भोरे मदान्ध होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगे। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी। वो जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी। किंतु जल्दी चलने से के लिए पैर उठाते ही किंतु जल्दी चलने के लिए उठाते ही उसके केश, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल्य स्तन पर इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर
पूर्णतया वशीभूत हो गया पूर्णतया पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। और उसने उनसे इस प्रकार बोला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से यह वर्णन किया गया है कि किसी सुंदर स्त्री की गति तथा हाव भाव, उसके केश तथा उसके स्तनों, नितंबों और अन्य अंगों की रचना न केवल पुरुषों के मन को वरन देवताओं के मन को भी मोह लेती है। दिविज तथा मनुज शब्द विशेष रूप से यह पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों के संकेतों का आकर्षण न केवल इस लोक के प्राणियों को वरन स्वर्ग लोक के प्राणियों को भी मोहित करने वाला है। कहा जाता है स्वर्ग लोक के प्राणियों का जीवन स्तर मृत्यु लोक के जीवन स्तर से कई हजार गुना उच्च है। अतः वहां की सुंदर स्त्रियों का शरीर पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों के शरीर से हजारों गुना अधिक लुभावना होगा। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार निर्मित किया है कि उनकी मधुर ध्वनि, चाल, उनके नितंबों, उरोजों, अन्य अंगों को मनोहर रूप से न केवल पृथ्वी पर के वरन स्वर्ग तक के पुरुषों को आकर्षित करता है और स्वर्ग तक के लोगों को आकर्षित करता है और उनमें काम भाव जागृत हो जाता है। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री सौंदर्य के वशीभूत होता है तो वह पत्थर के तुल्य जड़ हो जाता है। स्त्रियों के अंग चालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में रहना चाहता है। इस प्रकार स्त्री के सुंदर दर्शन तथा गति मात्र से वह बैकुंठ लोक नहीं जा पाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्तों की सुंदरियों के आकर्षण एवं भौतिकवादी सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेत किया है। उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को देखने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि इस संसार में वह अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति था। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है निष्किंचनस्य भगवत भजनोमुखस्य, जो ईश्वर की भक्ति में रत है और भगवान के धाम वापस जाने चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों के सुंदर हाव भाव तथा अत्यंत धनी पुरुषों के दर्शन से दूर रहना चाहिए। निष्किंचनजस्य भगवत भजनोमुखस्य पारम परम जिगमिष्यो भवसागरस्य संदर्शनं विषयनाम अथ येयोषिताम च हा हंत हंत विष भक्षणो तो अप्यसाधु। अहो, जो इस संसार सागर को तरना चाहता है वह भगवान की निष्काम तथा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है। इसके लिए इंद्रियों भोग में लिप्त भौतिकवादी पुरुष या स्त्री का दर्शन स्वेच्छा से विषपान करने से भी जघन्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य 11.8। अतः जो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है उसे चाहिए कि वह स्त्री के आकर्षक अंगों तथा धनी पुरुषों की संपत्ति के विषय में तनिक भी न सोचे। ऐसा सोचने से आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है। किंतु यदि भक्त एक बार कृष्ण भावना मृत में स्थिर हो गया तो ये आकर्षण उनके मन को शुभ नहीं करते। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर कृष्ण भावना मृत हो गया, कृष्ण भावना भावित हो गया या कृष्ण भावना मृत में से जुड़ गया कोई भी, तो उसको ये चीजें ज्ञान हो जाए। अब आपको पता है कि ये मेरे लिए विष तुल्य है क्योंकि मैं भक्ति में लगा हूं, मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं। उस रास्ते में ये अवरोध है। तो यही भगवत गीता भागवतम हमें समझाती है कि ये पकड़ो क्योंकि ये माया है। माया इतनी खतरनाक है, इतनी बलशाली है। आप क्या सोचते हैं हमारा स्तर क्या है? विश्वामित्र का स्तर क्या था? विश्वामित्र जैसा महान पुरुष अपनी तपस्या भंग कर दी मेनका ने। लेकिन वहीं आप ये हरिदास ठाकुर को देखिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को देखिए। 3 रात माया ने भेजा
अपना रूप धारण करके, अपना रूप बदल के माया उनके पास, वो भी रात को, शाम को अंधेरा होने पर, और सुंदर युवती और एक लड़के के सामने उससे बात करना चाहती है। नेचुरली वो जो हरिदास ठाकुर के सामने वो युवती गई, कितनी सुंदर रही होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि माया, ये भी तो माया है जो आई। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरी माला अभी पूरी नहीं हुई है, मैं आपसे माला पूरी करके बात करूं। एक रात, 2 रात, तीसरी रात वो दंडवत हो गई कि मैं आपकी शिष्य हूं। ऐसे, ऐसा भगवान का भक्त। क्यों क्या हरिदास ठाकुर आदमी नहीं है, लड़का नहीं था? हाँ, लेकिन स्वाद चख रहा था भगवान के चरण कमलों का। तो वो टेस्ट जो बेसिकली आनंद सबको चाहिए, ये जो एक युवती के साथ साथ आप रह के जो आनंद उठा सकते हैं, इसका एक स्तर है। और ये आनंद आपका परमानेंट नहीं होता। आनंद आया, फिर आपको दुख आया, फिर आनंद आया, फिर दुख आया, ये चलता है। और वहां का जो आनंद है वो या तो बढ़ेगा या वही रहेगा। आप तपस्या करें और बढ़ेगा। अब और तो उसके सामने ये यमुनाचार्य ने कहा, जब मैं अपने उस विषयी जीवन के बारे में सोचता हूं तो मुझे थू करने का मन करता है। ये टेस्ट की बात है। मैं आपको टेस्ट के बारे में बोलता रहता हूँ। मीठा खाना है, अगर आपने बंगाली मिठाई खा ली तो आपको और मिठाई और चीजें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो मिठाई में आपको ये चीज मानना पड़ेगा, मिठाई खाने का जो तमीज है वो बंगालियों को है। बंगाली लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं भले ही, लेकिन मिठाई बहुत अच्छी तरह की खाते हैं बंगाली लोग। उनका ये चीज बहुत ऊपर का है। तो और मिठाई ये गड़गूदड़ है जो हमारे बाजारों में मिलता, कुछ नहीं है। आपको लगेगा ये, अब तो मैं नहीं खाता, लेकिन पहले मैं बंगाली मिठाई बहुत खाता था। तो ये किसी के संपर्क में आने से, मैं मिठाई खाता ही नहीं था पहले, किसी के संपर्क में आया और उन्होंने मुझे सिखाया, एक ले लो, थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो। तो ये रोज 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 उनके साथ लंच करने से, वो लंच के बाद, बंगाली थे मिठाई खाते थे, वो लंच कर लिया, कहते हैं अब चलो मीठा खाते हैं। मैं कहता अब मीठा का जरूरत क्या है, लंच कर लिया। वो कहते हैं नहीं, मीठा नहीं खाया तो क्या खाया, क्योंकि बंगाली है। और वो दुकान में ले जाते थे, बंगाली मिठाई की दुकान में। उस वजह से मैं उस चक्कर में पड़ा। लेकिन बाद में मैंने, अब नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं देखा है, क्योंकि मिठाइयाँ बहुत हैं बाजार में। तो ये स्तर है, अगर आप वो मिठाई खाने लग जाएं तो और मिठाइयाँ आपको नहीं अच्छी लगेंगी। कोई दे कहे नहीं नहीं अभी मन नहीं है, वही, ये तो बहुत छोटा उदाहरण है। और भगवान की भक्ति में लगने, जब भगवान से आदमी जुड़ जाता है या भगवान के भक्त से जुड़ जाता है, भगवान का महानतम भक्त है, उससे जुड़ जाता है, उसका जो आनंद है वो इस आनंद को नहीं चाहता है। ये फर्क है दोनों में। का त्वं चिकीर्षसि किं मुनिवर्य शैले मायासि का अपि भगवत पर देवताया विजय बिभर्षि धनुषै सुहृद आत्मनो अर्थे किं वा मृगान मृगयसे विपिने प्रमत्तान। मेरे साथ पढ़िए। का त्वं चिकीर्षसि किं च किं मुनिवर्य शैले कतं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत पर देवताया मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विजय विभर्षि धनुषि सुहृद आत्मनो अर्थे
विच्चे धनुषे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। किं वा शब्दार्थ है का कौन, तुम हो, चिकीर्षसि क्या करना चाहते हो, च भी किम क्या, मुनिवर हे मुनि श्रेष्ठ, शैले इस पर्वत पर, माया माया असि हो काफी कुछ, भगवत भगवान पर देवताया दिव्य ईश्वर का विजय बिना डोरी के विभर्षि धारण किए हुए धनुषी दो धनुष सुहृद मित्र का आत्मना अपने अर्थे हेतु किम वा अथवा मृगान जंगली पशु मृगय से आखेट करने का प्रयत्न कर रहे हो, विपने इस वन में प्रमत्तान धन के मत वालों का। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया। हे मुनिवर्य, हे मुनिवर्य, तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो, इस इस पर्वत पर्वत पर क्यों आए आए हो हो, और क्या करना चाहते हो, और और क्या करना चाहते हो, क्या तुम भगवान की कोई माया हो, क्या क्या तुम तुम भगवान की कोई माया हो, तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो। तुम तुम बिना बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो। हाँ, ये धनुष से इनका मतलब आंखों से है या किसी से, क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है, क्या क्या इन- इनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन है, या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हो। या या अपने अपने मित्र के मित्र लिए के धारण लिए किए हो। धारण किए हो। संभवतः तुम तुम इन्हें इस वन के मत वाले इन्हें इस वन के मत वाले पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। किए हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी। द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वन में कठिन तपस्या करते हुए महाराज आग्निध्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्त की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कामैस्तैर हृत ज्ञाना, जब मनुष्य कामातुर हो जाता है तब उसकी अपनी बुद्धि गंवा बैठता है। अतः बुद्धि खोने के पश्चात महाराज आग्निध्र स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने उसे भूल से भी मुनि पुत्र समझ लिया, उसे मुनिवर्य कहकर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वो किशोर है। अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें उनकी दो भौहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए भगवत पर देवताया शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवता अर्थात देवता गण इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव परे हैं, अतः पर देवता कहलाते हैं। ये भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मय्याध्यक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम। इस भौतिक जगत की सृष्टि की परम नियंता माया नहीं है, माया भगवान श्री कृष्ण की ओर से काम करती है। पूर्वचित्त की भौहें इतनी सुंदर थीं कि महाराज आग्नेध्र की उनकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की है। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उनकी भौहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थी। ये भौतिक जगत वन के तुल्य है और उसके निवासी वन के पशुओं यथा हिरन तथा बाघ जैसे हैं, जिनका शिकार किया जाता है। सुंदर स्त्री की भौहें ही उन्हें मारने वाली हैं।
स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है। यह तथ्य है कि वे मारे जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अपनी तपस्या से महाराज आग्नेद्र जान सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। प्रमत्तान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रमत्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमत्त या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भर मद्दोहातो विमूढ़ान। वे क्षणिक भौतिक सुख के लिए विषयों में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए भी दिन रात परिश्रम करते हुए जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। मैं उन्हीं के लिए शोकामग्न हूँ और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने की विमुक्त युक्तियां सोच रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम 7.9.43 शास्त्रों में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमत्त, विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है। ये माया के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो अप्रमत्त अथवा धीर हैं वे भली भांति जानते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। जो प्रमत्त है उन्हें अपने अदृश्य धनुष बाण से मारने के लिए माया तत्पर सदैव रहती है। महाराज अग्निध्र ने पूर्व चित्र से इस सब के बारे में पूछा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल है, माया डिनाई नहीं कर सकते आप इस चीज को। माया इतनी स्ट्रांग है, जैसे अब ये आई है स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की हुई क्योंकि उच्च, उससे भी उच्च सत्य लोक से भेजा है। तो ये अप्सरा कितनी खूबसूरत होगी ये, हालांकि उसको तो चाहिए थी, उसको तो कोई पत्नी चाहिए, क्योंकि उसको पितृलोक जाना है। पितृलोक जाने के लिए आपके पास पुत्र होना चाहिए। पितृ क्यों, जब पितृलोक में जाते हैं तो पुत्र आपको पिंडदान देता रहता है, तो आप वहां पर ठीक ठाक रहते हैं। जैसे उसने पिंडदान बंद किया, आप नीचे आ सकते हैं। तो पितृलोक क्यों न जाना चाहते हैं? पितृलोक का सुख हजारों करोड़ों गुना अच्छा है, और ये हमारे यहाँ के सुख से, स्वर्ग के भी सुख से कहीं ऊपर है पितृलोक का सुख। तो अ, तो उसमें उसमें पुत्र चाहिए जो आपको पिंड देता रहे, भगवान विष्णु को और आपको देता रहे, कि भगवान विष्णु का प्रसाद होता है। तो इसलिए पुत्र चाहिए तो पत्नी चाहिए। पत्नी अब कैसी चाहिए? तपस्या कर रहा है। कितनी अच्छी बात भागवत में बताई जाती है। कोई भी पिता अपने पुत्र को कर जाओ तपस्या करो, वही बहिष्मत ने, राजा बहिष्मत ने वही किया। अपने 10 प्रचेताओं को कहा जाओ तपस्या करो। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा, दक्ष दक्ष बच्चे पैदा करता था, कहता जाओ तपस्या करो, पहले गृहस्थ में आने से पहले तपस्या करो, ये सीखो कि कैसे जीवन जिया जाता है। कितनी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर ये आग्नेय खुद तपस्या करता था और इतने महान पिता का पुत्र था। वो गुण तो उसमें आएंगे ना, ये था। लेकिन उसका मन ये भोग विलास की तरफ नहीं था। उसका मन था कि वो पितृलोक जाना चाहता है, उसका ऑब्जेक्ट वो था। और पितृलोक जाना है, वहां रहना है उसको, तो पुत्र चाहिए जो पिंडदान दे उसको, इसलिए वो शादी करना चाहता था। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी।